हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 38 है। पार्ट नंबर 37 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है यहाँ पर नीचे क्या दिए, श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में कौन सा ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले श्रृंखला को देखते हैं किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 26 लेके हो रहा है, यहाँ पर 78 है, 78 से क्या हो रहा है यहाँ पर 36 हो रहा है, 36 लेके हो रहा है 108 है, 108 ले यहाँ पर 66 हो रहा है, 66 ले 198 हो रहा है, 198 से आपको यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, यानी हमको समझ में आ गया कि एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या दिया है। तो क्या करेंगे, छोटी संख्या को छोटी संख्या में ज्ञात करेंगे और बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 26 ले क्या करेंगे 36 को ज्ञात करेंगे और 36 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 66 लिख रहे हैं और 66 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो 26 में क्या करेंगे कि यहाँ पर 36 आ जाएगा, तो 26 में अगर 10 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 36 आ जाएगा और 36 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 66 लिख रहे हैं, तो 36 में अगर क्या करेंगे 30 को जोड़ देंगे कितना गया 66 आ जाएगा और 66 ले यहाँ पर देखिए कॉलम संख्या को जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 10 30 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 90 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे 66 में जब 90 को जोड़ देंगे यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगा, यानी 156 आ जाएगा। कितना गया 156 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 156 हो गया। और क्या करेंगे एक बार बड़ी संख्या को ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए बड़ी संख्या क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहा है 78 से क्या लिख रहा है, देखिए 78 से क्या लिख रहा है 108 लिख रहा है, तो 78 से 108 लिख रहा है और 108 ले क्या लिख रहा है 98 लिख रहा है, 198 दिया है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे 78 से क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर 108 लिख रहे हैं, तो 78 में अगर 30 को जोड़ देंगे तो 108 आ जाएगा। उसी प्रकार से 108 में क्या करेंगे 108 में यहाँ पर 90 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 198 आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो आपसे सवाल किया पूछा था कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या को भरा जाएगा, तो प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या आया था 156 आ गया। तो 156 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 57 जो है ना आपको 11 संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 99 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर 57 जो है 11 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या दी है, यहाँ पर एक छोटी संख्या दी है, यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या की तरफ ज्ञात नहीं करेंगे, छोटी संख्या की बड़ी संख्या की तरफ से ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 11 को हम क्या करेंगे कि यहाँ पर यानी 57 आ जाएगा। देखिए 11 में क्या करेंगे 5 ले गुना करेंगे तो 11 5 55 आता है। ठीक है, और 55 में 2 को जोड़ देंगे कितना गया, यानी 57 आ गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या कहते हैं मान लीजिए 19 रखते हैं, 19 में क्या करेंगे 5 ले गुना करेंगे तो 19 5 कितना होता है 95 होता है, लेकिन नहीं होगा ना, यहाँ पर क्या 4 को जोड़ना होगा। ठीक है, तब तो आपको 99 आएगा, नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा इस तरह से आपको प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर देखिए कि 57 किस संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए तो 57 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, देखिए 7, यहाँ पर क्या बन रहा है 5 और यहाँ पर 7 बन रहा है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 7 5 कितना होता है 12 होता है, और 12 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा। देखिए यहाँ पर 11 दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर 99 को देखती है, 99 किस संख्याओं से मिलकर बन रहा है, 99 9 और यहाँ पर क्या करें 9 बन रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना गया 18 गया, और 18 में क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा। कितना गया 17 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए हुए चित्र में कितनी सीधी रेखाएं हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर एक चित्र दिया है, ठीक है। इन चित्र में बताना है कि कितनी आपको सीधी रेखा दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इस चित्र में ना आपको सीधी रेखा कितना दिख रही है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको एक सीधा रेखा दिख रहा है, एक हो गया, ठीक है। अगर एक की क्या दिख रहा है, ये भी आपको सीधा रेखा दिख रहा है, 2 हो गया। यहाँ पर देखिए ये आपको सीधा रेखा दिख रहा है, 3 हो गया। और यहाँ से सीधा रेखा दिख रहा है, ठीक है, ये 4 दिख गया है। 4 के बाद में देखिए यहाँ से सीधा रेखा दिख रहा है तो 5 हो गया है। ये सीधा रेखा दिख रहा है 6 हो गया है। यहाँ से भी सीधा रेखा दिख रहा है, ये 7 हो गया है। यहाँ से भी क्या दिख रहा है, एक सीधा रेखा दिख रहा है, 8 हो गया। यहाँ से भी एक सीधा रेखा दिख रहा है, ये 9 हो गया है। यहाँ से एक सीधा रेखा दिख रहा है, ये 10 हो गया है। यानी इन जो चित्र है, इन चित्र में कितनी सीधी रेखा बताना है, ठीक है, वही बताना है ना कि सीधी रेखा कितनी है। देखिए तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, यानी 10 को दिख रहा है। यानी इस आकृति में, यानी इस चित्र में कितने सीधी रेखा दिख रहा है, 10 को दिख रहा है। तो 10 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को बताना क्या है कि तार्किक रूप से या सार्थक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखेंगे ये किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए पहला में क्या दिया है, बिलियन दिया है, दूसरा में क्या दिया है, ट्रिलियन दिया है, और यहाँ पर तीसरा में 100 दिया है, और यहाँ पर मिलियन दिया है, और यहाँ पर 1000 दिया है। तो हमको किस प्रकार से इसको सोचना होगा, देखिए या तो बढ़ते क्रम में सोचेंगे या तो घटते क्रम में सोचेंगे। देखिए मान लीजिए इसमें क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में देखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में, तो सबसे बढ़ते क्रम में सबसे इसमें कौन सा है, पांचों शब्द में से कौन सा आपको एक बड़ा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है, ट्रिलियन दिख रहा है, ठीक है। देखिए ट्रिलियन आया तो छोटे क्रम से देखिए, सबसे पहले छोटा देख लीजिए, इसको क्या करना है, 100 से लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहा है, 100 कितने बदिए, 3 से। 100 के बाद में क्या आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। तो 1000 कितने बदिए, 5 बदिए। 1000 के बाद में क्या आएगा, 1000 के बाद में मिलियन आएगा, कितना आएगा, मिलियन, तो कितना आएगा, मिलियन 4 पदिए है। मिलियन के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, बिलियन आ जाएगा, तो बिलियन आपको 1 पद दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर फिर बिलियन के बाद में क्या होता है, ट्रिलियन आता है। तो ट्रिलियन कितने पद है, 2 पद है। देखिए यहाँ पर देखिए कि 35 यानी 412 देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसको क्या करना है, यानी इसको क्या करना था, इसको घटते क्रम में नहीं लिखना, हमको बढ़ते क्रम में लिखना होगा। तो बढ़ते क्रम में इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा, 2 आ जाएगा, यानी सबसे बड़ा क्या आएगा, ट्रिलियन हो गया। ट्रिलियन के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ क्या गया, बिलियन हो गया, ठीक है। यहाँ पर बिलियन दिख रहा है, ठीक है, एक में बिलियन हो गया। बिलियन के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर मिलियन दिख रहा है। तो मिलियन कितने पर दिया है, 4 पर, तो मिलियन हो गया। और मिलियन के बाद में यहाँ पर क्या देगा, 1000 आ गया, कितना है, 1000 5 पर दिए। 1000 के बाद में यहाँ पर 100 हो गया, 100 कितने पर दिए, 3 पर दिए। अब देखिए यहाँ पर 21 यानी 21 453 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी 21 453 ऑप्शन नंबर है, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 15 TY को यहाँ पर देखिए 20 VA लिखा है और यहाँ पर 12 EJ को यहाँ पर 17 GL लिखा गया है, तो यहाँ पर 17 GL को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको दिया कि 15 TY, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 15, देखिए 15 T जो है ना, TY को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 20 VA लिखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 12 EJ को यहाँ पर 17 GL लिखा जाता है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि यहाँ पर क्या रखेंगे, 17 GL को क्या लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि 15 और T और यहाँ पर क्या लिख रहा है, Y, किस प्रकार से आपको यहाँ पर 20 देखिए 20 लिख रहा है, V लिख रहा है, A को लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 12 E लिख रहा है और यहाँ पर J लिख रहा है, इसको क्या लिख रहा है, तो देखिए 17 यानी GL लिख रहा है, 17 GL लिख रहा है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर 17 को और यहाँ पर GL को लिखेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें क्या किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए 15 से क्या लिख रहा है, 20 लिख रहा है, तो 15 में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे, कितना क्या, 20 आ जाएगा। और देखिए T से क्या लिख रहा है, यहाँ पर V लिख रहा है, तो T में अगर मान लीजिए 2 को जोड़ देंगे तो V आ जाएगा। और Y से क्या लिख रहा है, यहाँ पर A लिख रहा है, तो Y में भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे, कितना क्या,
ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 12 से क्या लिख रहा है, 17 लिख रहा है, तो 12 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ई से क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है, ई में अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, यानी जी आ जाएगा। और जे से क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, तो जे में 2 को जोड़ देंगे कितना क्या, एल आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या करेंगे, संख्या में क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे, संख्या में 5 को जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, हमको 5 को जोड़ना होगा। जब इसमें क्या करेंगे, 5 को जोड़ना होगा ना। देखिए यहाँ पर 17 में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देते हैं। जब 17 में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 23 आएगा। कितना का, 23 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जी में भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे। जब जी में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा। कितने का, यहाँ पर आई आ गया। और यहाँ पर एल में भी क्या करते हैं, हम 2 को जोड़ देते हैं। जब एल में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर जी आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि 17 GL को क्या लिखा जाएगा, तो 17 GL को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 23 IG लिख रहा है। तो 23 IG को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, सॉरी यहाँ पर 23 IG, यहाँ पर 23 की, देखिए यहाँ पर 23 नहीं दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखिए अगर 17 में 5 को जोड़ेंगे तो 17 5 22 होता है ना, यहाँ पर कितना आता है, 22 आता है। लेकिन हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर 23 को लिखे हैं, ठीक है, क्या लिखे, 23 लिखे हैं। यहाँ पर कितना आता है, 22 आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी यहाँ पर 22 रखेंगे ना। अब 22 IG देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 22 IG ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी IG, यानी यहाँ पर IG दिखना चाहिए ना, IG नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 22 IG लिख रहा है, तो आई किसी में दिया है, हाँ एन की जगह पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, यहाँ पर जी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जी हो गया, यहाँ पर जी होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ही की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रतीक और श्रृंखला के क्या दे, श्रृंखला दिए। आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है, उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद में भी एक सम संख्या है। यानी पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर श्रृंखला को हम ध्यान से देखेंगे और प्रतीक को भी देखेंगे। सवाल पूछ रहा है यहाँ पर कि देखिए उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, इसमें पूछ रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, यहाँ पर प्रतीक लिखते हैं, ठीक है। इसमें कितने ऐसे प्रतीक हैं, ठीक है, प्रतीक हैं जिनमें से देखिए बोल रहा है कि जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है, जिनमें से प्रत्येक पहले क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए। एक क्या लिख रहा है, सम संख्या रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सम संख्या हो गया, ये सम संख्या भी लिख लेना आपको। देखिए यहाँ पर करते हैं सम संख्या, ये सम संख्या हो गया, ये सम संख्या रखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, संख्या होगा, ठीक है, संख्या। और बोल रहा है कि और ठीक बाद में भी एक सम संख्या है, लेकिन बाद में भी क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए, ठीक है, ये सम संख्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, इसमें बताना क्या है, इन श्रृंखला में देखिए आपको बताना क्या है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक सम संख्या है और बाद में भी एक सम संख्या दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा प्रतीक दिख रहा है, 2 दिख रहा है, उसके पहले क्या 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एंड के प्रतीक के पहले 2 दिख रहा है, यानी सम संख्या उसके बाद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है नहीं होगा। अगर 4 को रखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, आधरेट दिख रहा है, आधरेट के पहले क्या दिख रहा है, सम संख्या 6 दिख रहा है, लेकिन बाद में क्या एंड दिख रहा है, ये आपको क्या है, सम संख्या नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं बन रहा है। आगे चलते हैं, आगे इसमें देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर हच दिख रहा है, एक क्या है, प्रतीक है, प्रतीक के पहले एक क्या सम संख्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बाद में भी एक सम संख्या नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर एक आधरेट क्या दिख रहा है, ये क्या है, प्रतीक है, प्रतीक के पहले देखिए एक क्या दिया, 8 दिया है जो कि सम संख्या है। यहाँ पर देखिए 6 दिया है, ये भी क्या है, यानी क्या है, सम संख्या है। यानी देखिए ये आपको प्रतीक है, प्रतीक के पहले भी सम संख्या, प्रतीक के बाद भी सम संख्या। यहाँ पर कितना गया, 1 दिखा, अभी कितना दिखा आपको, 1 दिख गया, ठीक है, 1 दिख रहा है। और चलिए और दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है, यानी इसमें क्या होगा, इसमें 1 ही है, यानी इसमें ऐसे एक प्रतीक है जिनके पहले सम संख्या और बाद में भी एक सम संख्या है। यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 को देखते हैं इसमें किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, तोता जो है ना हरा से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर सूर्य जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आपको तोता है ना वो आपको हरा से किस प्रकार से समझते हैं और सूर्य को उसी प्रकार से रखेंगे। देखिए तोता हरा होता है, क्या होता है, तो हरा होता है, यहाँ पर होता है। देखिए तोता क्या होता है, हरा होता है। उसी प्रकार से सूर्य, सूर्य क्या होता है, तो सूर्य देखिए यहाँ पर सूर्य होता है, सूर्य क्या सफ़ेद होता है, नारंगी होता है, पीला होता है और लाल होता है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए इसमें क्या दिखेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, सफ़ेद होता है। क्योंकि देखिए जब सूरज को देखेंगे तो हम सफ़ेद दिख रहा है। लाल कब दिखता है, लाल आपको जब सूर्य उगते हैं या डूबते हैं तब दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर तो बोला नहीं है, क्या बोला है आपको, केवल सूर्य बोला है। सूर्य बोला है ना, तो सूर्य आपको दिन में देखिए, तो दिन में कितना दिखेगा, सफ़ेद दिखेगा। क्या दिखेगा, यहाँ पर सफ़ेद दिखेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सफ़ेद हो गया, यानी सूर्य जो है ना आपको सफ़ेद होता है या दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, सफ़ेद को रखते हैं। ये सफ़ेद दिया है, ठीक है, ये सफ़ेद हो गया, यहाँ पर सफ़ेद समाधित हो जाएगा। देखिए तोता जिस प्रकार से हरा दिखता है उसी प्रकार से क्या होता है, यानी सूर्य भी आपको क्या है, सूर्य भी आपको सफ़ेद होता है। तो यहाँ पर देखिए सफ़ेद देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि बीजू उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर और पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, वहाँ देखिए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पाए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बिरजू होगा, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर बिरजू होगा ना, यहाँ पर बिरजू होगा, ठीक है। बिरजू उत्तर दिशा में, देखिए उत्तर दिशा में कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर और पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। उससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। देखिए डायग्राम बनाते हैं, ये आपको यहाँ पर डायग्राम होता है, ये क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। आपसे सवाल पूछा है कि देखिए बिरजू जो है ना आपको उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर, तब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, उत्तर की तरफ, यहाँ से बिरजू जो आपके उत्तर की तरफ चलेगा, ठीक है। कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर चल रहा है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में देखिए आगे बोल रहा है कि पूर्व, यानी पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। फिर पूर्व दिशा में, तो पूर्व आपको इधर दिख रहा है, ये कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 8 किलोमीटर चल रहा है। वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पाए, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है, ठीक है, इसका दूरी बताना है। इसकी दूरी बताने के लिए इसमें क्या बन गया, एक कोण बन गया, क्या बन गया, एक कोण बन गया। देखिए ये आपको लंबाई हो गया, यहाँ पर ये आधार दिख रहा है, मान लीजिए इसको क्या रखेंगे, आधार रखेंगे तो इसको लंबाई रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोण को निकालना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक कोण निकालने के फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। देखिए कोण निकालने के यानी ए स्क्वायर और प्लस मान लीजिए यहाँ पर बी स्क्वायर, चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर, देखिए ए नहीं होता है, यानी ए बी होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर उसको क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। देखिए 6 स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 8 को स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 का 36 हो गया और 8 8 64 हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 64 हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना है, 100 आ गया। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल आपको 10 होता है, कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर हो जाएगा। कोण का मान कितना गया, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर वही पूछा है कि वो बिंदु, देखिए वो प्रारंभिक बिंदु कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 10 किलोमीटर हो गया। 10 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पासे के 6 फलकों पर यानी ए बी सी डी ई एफ वर्ण है, ई के विपरीत यानी विपरीत कौन सा वर्ण होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये से देखिए यहाँ पर आपको एक ही पासे का आपको 3 स्थितियाँ यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें बोल रहा है कि यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ मैंने 6 गो अंक दिया है, ठीक है। आपको बताना है कि ई के विपरीत कौन सा वर्ण होगा या अक्षर होगा, आपको उसको बताना है। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, इस दोनों पासे में 3 पासे में से 2 पासा में क्या मिलेंगे, एक को कॉमन मिलाएंगे, या तो 2 स्थितियाँ को कॉमन मिलाएंगे, एक तीसरे का विपरीत होता है, या तो इसमें कॉमन मिलाएंगे एक को, तो क्या करेंगे वहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यानी पहला हो गया, ये दूसरा होगा, ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला और दूसरा में देखते हैं इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए पहला दूसरा में यहाँ पर देखिए एक कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको एक कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए रखते हैं, ठीक है। ए का विपरीत क्या दिख रहा है, तो ए हो गया है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि 2 नहीं मिल रहा है, एक मिल रहा है, तो जब एक मिलेगा ना तो इसमें से क्या करेंगे, कॉमन यानी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। घड़ी की दिशा में घुमाने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए के बाद में सी दिख रहा है,
यहाँ पर ए के बाद में क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, सी हो गया। सी के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी हो गया, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा में लिखेंगे, दूसरा में देखिए यहाँ से ए हो गया, ए के विपरीत क्या होगा, ई हो गया। ए का सॉरी यहाँ पर ए कॉमन मिल गया, तो यहाँ से घड़ी की दिशा में होगा, तो ए का क्या होगा, ई हो गया। ई के बाद में यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई हो गया। ई के बाद में यहाँ पर ई रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ई हो गया, फिर यहाँ पर बी हो गया। लेकिन सी का विपरीत क्या दिख रहा है, तो सी का विपरीत ई हो गया और डी का विपरीत बी हो गया। इन आपस में क्या है, दोनों आपस में विपरीत होता है, ठीक है। ये आपको क्या होता है, विपरीत होता है। अब जैसे आपसे सवाल क्या पूछा है कि ई का विपरीत कौन सा होगा, देखिए ई के विपरीत पर कौन सा वर्ण होगा। ई का विपरीत कौन सा दिख रहा है, देखिए ई है, ई वाला है। ई का विपरीत कौन दिख रहा है, सी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो सी को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न चित्र के देखिए यहाँ पर दिए गए पैटर्न को कौन सा यानी विकल्प चित्र पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक चित्र दिया है, ठीक है। इन चित्र में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा देगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, ये जो आकृति है ना, ये आकृति किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या चल रहा है, इसको क्या करेंगे, इसको गोला में घेरेंगे, ठीक है। इसको भी क्या करते हैं, घेर देते हैं, इतना तक, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। एक कोना से चलेगा, ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद में देखिए ये जो आपको एक खाली स्थान दिया है, उस देखिए आपको क्या दिया, काला नहीं दिया, वो व्हाइट दिया है। व्हाइट के बगल में देखिए यहाँ पर बिंदु दिया है, देखिए इसमें भी क्या दिया, एक बिंदु दिया है, इसमें भी एक बिंदु दिया है, ठीक है। देखिए तो व्हाइट वाला किधर रखेंगे, एक को छोड़कर लिख रहा है, जिससे यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर व्हाइट रखेंगे तो यहाँ पर व्हाइट हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे, काला कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर काला करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, काला करेंगे, ठीक है। ये देखिए काला हो गया, यहाँ पर एक काला हो गया, और काला में क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया, इसमें व्हाइट रखेगा, इसको व्हाइट को इधर करेंगे या व्हाइट को इधर करिए। देखिए किसी प्रकार से एक तरफ ही रखेंगे, ठीक है। जब इस तरफ पर एक प्रकार रखेंगे, एक को छोड़कर एक रखेंगे, तो एक को छोड़ दिए, एक को रख दिए। इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए ई वाला जो बिंदु आपको दिखना चाहिए, ठीक है। देखिए इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ठीक है। किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। इस ए में देखने का आप देखिए सी में दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, लेकिन आपको क्या हो जाएगा, केवल एक ही में होना चाहिए, सी में नहीं होगा, क्योंकि सी में देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया है, डबल, यानी क्या बना है, वर्ग बना दिया है। इसमें नहीं होगा, एक ही वर्ग बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन की पति है वह मेरा क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र, यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेरे पुत्र बोल रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर मेरे रखते हैं, ठीक है। ये मेरे क्या बोल रहा है, पुत्र, तो यहाँ पर पुत्र को रखते हैं, ये मेरे पुत्र हो गया, ठीक है। पुत्र की बहन, तो पुत्र की यहाँ पर क्या रखते हैं, बहन को रखते हैं, ये बहन हो गया, ठीक है। पुत्र की बहन का पति, ये क्या है, पति है, मान लीजिए यहाँ पर पति को रखते हैं, ठीक है। ये पति हो गए, तो वह मेरा क्या है, यानी जो ये देखिए मेरा जो है ना, ये मेरा लिख रहा है, ये मेरा को जो क्या बोल रहा है, ये जो आपको क्या है, पति है ना, ये क्या है, ठीक है, क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेरा बोल रहा है, ठीक है, मेरा पुत्र, मेरा ये पुत्र हो गया। पुत्र की बहन क्या हो गई, यहाँ पर बहन हो गई, बहन की पति दिख रहा है, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, यहाँ पर देखिए मेरा से और यहाँ पर पति से इसका क्या संबंध है, यहाँ पर दामाद से हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर दामाद हो गया, ठीक है। दामाद को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष लेख प्रश्न दिए गए, ठीक है। कथन के आधार पर क्या बोलते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कथन देखिए, इसमें बोल कर है, कथन पहले में बोल रहा है कि कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो पहाड़ है ना रेगिस्तान नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं पहाड़ को रखते हैं, ठीक है, ये पहाड़ हो जाएगा, ये पहाड़ हो गया, ठीक है, पहाड़ हो गया। कोई पहाड़ जो है ना वो रेगिस्तान नहीं है, तो मान लीजिए पहाड़ है, कोई रेगिस्तान नहीं है, तो यहाँ पर रेगिस्तान को रखते हैं, ठीक है, ये रेगिस्तान, ठीक है, ये रेगिस्तान हो गया, ठीक है, ये रेगिस्तान दिया है, ये आपको यहाँ पर रेगिस्तान हो गया। अब आगे देखिए, आगे दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा में बोल रहा है कि कुछ रेगिस्तान रेतीले है, ठीक है, कुछ रेगिस्तान जो है ना वो क्या है, रेतीले है, ठीक है, रेतीले, यहाँ पर रेतीले हो गए, यहाँ तक हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा कथन क्या बोल रहा है कि कुछ रेतीले स्थान पहाड़ नहीं है, बोल रहा है कि कुछ जो देखिए
यहाँ पर बोल रहा है तीसरा में कि कुछ रेतीले स्थान, तो कुछ रेतीले स्थान, ये वाला आपको रेतीला होगा, कुछ रेतीला स्थान पहाड़ नहीं है। तो यहाँ पर कुछ देखिए रेतीला स्थान पहाड़ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष पहला में क्या दिख रहा है, तो निष्कर्ष पहला में देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए दिख रहा है, पहला में दिख रहा है कि कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है। बोल रहा है कि कुछ रेगिस्तान जो है ना वो पहाड़ नहीं है, सॉरी यहाँ पर कह दिए कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है, ये रेगिस्तान है, ये पहाड़ रेगिस्तान नहीं है, आपस में समझ नहीं दिख रहा है। ये क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सॉरी यहाँ पर गलत बोल रहा है। देखिए कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है, ये आपको सही बोल रहा है ना, कुछ रेगिस्तान पहाड़ आपको डायग्राम में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। ठीक है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा में निष्कर्ष से बोल रहा है कि कुछ रेतीले स्थान पहाड़ हैं, कुछ रेतीले स्थान, तो देखिए ये रेतीले स्थान है, कुछ रेतीले स्थान है ना, जो क्या दिख रहा है, देखिए कुछ बोल रहा है कुछ रेतीले स्थान पहाड़ हैं, तो कुछ रेतीले स्थान पहाड़ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा गलत बोल रहा है, तो जब दूसरा गलत बोल रहा है तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए केवल निष्कर्ष वो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।